हेलो स्टूडेंट्स, हम स्वाई जय सिंह के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है। और स्वाई जय सिंह ने एस्ट्रोलॉजी बनाई थी जिसका नाम था जय शिक्रिका। यहाँ तक अपनों ने पढ़ लिया था। ठीक है। फॉर डेवलपिंग एस्ट्रोलॉजी इन इंडिया, जय सिंह बिल्ट 5 ऑब्जर्वेटरीज इन एट जयपुर, दिल्ली, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन। इस 5 जगह पर इन्होंने ऑब्जर्वेटरी बनाई थी। किसको फेमस करने के लिए? एस्ट्रोलॉजी को फेमस करने के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। जंतर मंतर ऑफ जयपुर इज द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेटरी ऑफ them which has been included in the World Heritage List of UNESCO in July 2010। जो जंतर मंतर वेधशाला है ये जयपुर की, ये सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी है और इसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी यूनेस्को ने क्या है, जुलाई 2010 में शामिल कर लिया। मतलब यहाँ घूमने आ सकते हैं सभी लोग। यूनेस्को क्या है, बड़ी बड़ी जगह को ये लिस्ट में शामिल कर लेता है। तो जुलाई 2010 में ये शामिल होगी थी। कौन सी? जंतर मंतर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जंतर मंतर कब हुई थी? जुलाई 2010 में। अब देखो, जयनगरवाद एनिसेंट ऑफ जयपुर। जयपुर का सबसे पुराना नाम क्या था? पहले जयनगर था। क्या नाम था? जयनगर। स्वाई जय सिंह मेड जयपुर द कैपिटल ऑफ कछवाड़ डिस्ट्रिक्ट इन प्लेस ऑफ आमेर। स्वाई जय सिंह ने क्या है, आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया था। किसको राजधानी बनाया था? जयपुर को। तो ये ध्यान रखना, इनका शुरू में जो नाम था वो जयनगर था और स्वाई जय सिंह ने किसको राजधानी बनाई थी? जयपुर को। बिफोर जयपुर वाज बिल्ट, सिकरहोदी वाज सिटेड एट द प्लेस। ठीक है, जयपुर बनने से पूर्व सिकरहोदी यहाँ स्थित था। ठीक है, एक जगह है। दिस होदी वाज ट्रांसफर्ड इनटू द बादल महल बाय स्वाई जय सिंह। और इसको कन्वर्ट किस में कर दिया? बादल महल में कन्वर्ट कर दिया। एंड ही बिगन टू बिल्ड जयपुर सिटी। और उन्होंने फिर जयपुर सिटी का निर्माण करवाया। ठीक है, ये थोड़ा मोटा बेसिक्स है तो आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखो, स्वाई जय सिंह वाज द लास्ट हिंदू रूलर हु परफॉर्म राजसूय वाजपेय अश्वमेध यज्ञ इन 1740। तो ये लास्ट हिंदू राजा थे जिन्होंने ये यज्ञ करवाए थे। राजसूय, वाजपेय और अश्वमेध, ये तीनों यज्ञ करवाए थे। किन्होंने करवाए थे? स्वाई जय सिंह ने। और कब करवाए थे? 1740 में। 1740 में ये 3 यज्ञ करवाए थे। एक तो वाजपेय, अश्वमेध और राजसूय। ठीक है, तो आप याद रखना, स्वाई जय सिंह ने ये तीनों यज्ञ करवाए थे। आगे देखो, स्वाई जय सिंह बिल्ट द जल महल फॉर रेजिस्टेंस ऑफ ब्राह्मण हु परफॉर्म बाय द यज्ञ। स्वाई जय सिंह ने जल महल बनवाए थे। क्या बनाए थे? जल महल, यानी जल के अंदर महल बनवाए थे। ध्यान रखना, चारों तरफ जल ही जल होता था, उसमें महल बनवाए थे। और क्यों बनवाए थे? उन ब्राह्मणों के लिए जो यज्ञ करने आते थे। क्या करने आते थे? यज्ञ करने आते थे। उन ब्राह्मणों के लिए इन्होंने क्या बनवाए? जल महल। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल महल किसने बनवाए थे? स्वाई जय सिंह ने। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ड्यू टू ब्लड इन्फेक्शन, उनके एक ब्लड इन्फेक्शन हो गया था जिसकी वजह से उनकी डेथ होगी आमेर में। कब हुई थी? 21 सितंबर 1743। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब मैं इसको रिवाइज करवा रहा हूँ एक बार थोड़ा सा। ये मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। जय सिंह का जन्म 1688 में हुआ था। फादर नेम बिशन सिंह था। ठीक है, और विजय सिंह छोटा भाई था। ठीक है, दोनों के नेम आपस में चेंज कर दिए थे औरंगजेब ने। ठीक है, अब देखो आगे 1707 में क्या हो गया? औरंगजेब मर गया। फिर 4 भाइयों के बीच लड़ाई होगी। काम बख्श इंटरेस्ट नहीं था। अकबर चला गया था। मुअज्जम अज्जम के बीच लड़ाई हुई थी।
और मुअज्जम ने किसको लिया, विजय सिंह को, और आजम ने किसको लिया, जय सिंह को। मुअज्जम जीत गया। जीतने के बाद मुअज्जम ने क्या किया, बहादुर शाह खुद का नाम रख दिया, विजय सिंह को राजा बना दिया, उसका नाम आमेर का नाम इस्लामाबाद रखा, फिर मोमिनाबाद रखा। फिर बाद में बहादुर शाह ने सवाई जय सिंह को बना दिया, ठीक है। और अमर सिंह सेकंड ने एक शर्त रखी, इंपॉर्टेंट था ये दरबारी समझौता। शर्त रखी कि उसको रॉयल असिस्टेंट तब दिया जाएगा जब उसकी बेटी चंद्र कुमारी से वो शादी करेगा। फिर अमर सिंह ने ये शर्त मंजूर कर ली, फिर वो नाराज़ हो गया बहादुर शाह, और फिर बाद में भूल गया। उसके बाद चूड़ामन भरतपुर में विद्रोह हो गया था, क्रश करने के लिए मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, बहादुर शाह का जो पोता है, उन्होंने भेजा, ठीक है। उन्होंने उनके भतीजे को बदन सिंह को अपने फेवर में ले लिया, चूड़ामन को वहाँ से बाहर निकाल दिया। तो और जय सिंह ने बदन सिंह को ये ब्रिजराज की उपाधि दी और डिग दे दिया था, यानी छोटा सा शहर दे दिया था, ठीक है। और फिर जैसे ही वो जीते तो मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या उनको ये उपाधि दी थी। और ये तो अपने पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। वेधशाला बनाई थी, जंतर मंतर सबसे बड़ी थी, और यूनेस्को में शामिल होगी। जल महल बनवाए, बादल महल बनवाए, ये होदी थी, शिखर होदी, इसको बादल महल बोला जाता था बाद में। और ये लास्ट राजा थे जिन्होंने ये यज्ञ करवाया, ठीक है। जल महल बनवाए और ब्लड इन्फेक्शन से इनकी डेथ होगी। तो ये था सवाई जय सिंह, ठीक है। और ये थी वैद्यशाला, ये देखो ये वैद्यशाला है, कौन कौन सी, जंतर मंतर, जयपुर में ये सोलर ऑब्जर्वेटरी बिल्ट बाय जय सिंह। तो ये जय सिंह के द्वारा बनाई गई थी ये। तो काफ़ी लोग घूमने जाते हैं, जयपुर में है। अब देखो नेक्स्ट रूलर अपने पढ़ने जा रहे हैं राय सिंह के बारे में। बीकानेर के राजा थे राय सिंह, ठीक है। इनके बारे में अपने अब पढ़ने जा रहे हैं, राय सिंह के बारे में। राय सिंह वाज द एल्डर सन ऑफ कल्याण मल राठौड़। तो इनके पिता का नाम है कल्याण मल राठौड़। तो ये आप याद रखिएगा, इनके जो पिताजी का नाम था वो क्या था, कल्याण मल राठौड़, ठीक है। ही वाज बोर्न ऑन 20 जुलाई, मेरे से 3 दिन बाद 20 जुलाई को इनका जन्म हुआ था 1541 में। कब हुआ था, 1541 में। और 1540 में किसका हुआ था, महाराणा प्रताप का, 9 मई, ठीक है। तो ये एक साल बाद ये याद रखना। इन नागौर कोर्ट हेल्ड 1570 ही जॉइंट रॉयल आर्मी ऑफ मुगल एम्परर अकबर एंड शॉर्टली बिकम अकबर रॉयल। जब राजा अकबर ने दरबार लगाया नागौर में कब लगाया था, 1570। तो ये वहाँ पे इसको ज्वाइन करने चले गए रॉयल आर्मी को, और इन्होंने क्या किया, मुग़ल एम्परर अकबर की आर्मी ज्वाइन कर ली और जल्दी उसके प्रति लॉयल यानी वफ़ादार हो गए, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, जो राय सिंह और मान सिंह थे ये सबसे ज़्यादा लॉयल थे। किनके थे लॉयल, अकबर के। आगे देखिए, फर्स्टली अकबर अपॉइंटेड राय सिंह एज द जोधपुर चीफ 1572। पहले राय सिंह को जोधपुर का राजा बना दिया था 1572 में, जब वो चंद्रसेन वहाँ से भागा था। याद कीजिए 1568 में बनाया था उसको चंद्रसेन को 15, ठीक है। फिर 62 में 72 में ये 72 में क्या कौन आ गए थे, राय सिंह, ठीक है। तो राय सिंह को वहाँ का राजा बनाया था, किसका, बीकानेर का, सॉरी जोधपुर का। अब देखो आगे, आफ्टर द डेथ ऑफ फादर कल्याणमल 25 दिसंबर 1574 राय सिंह बिकम द रूलर ऑफ बीकानेर। 2 साल बाद 25 दिसंबर को 1574 को इनके पिताजी की डेथ होगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनको बीकानेर का राज संभालना पड़ा, ठीक है। तो बीकानेर के राजा बना दिया। वैन राय सिंह वाज लुकिंग आफ्टर द जोधपुर एडमिनिस्ट्रेशन एट द टाइम इब्राहिम मिर्जा रिवोल्ट इन नागौर। जब वो जोधपुर संभाल रहे थे तो इब्राहिम मिर्जा ने क्या कर दिया, नागौर में अटैक कर दिया। तो राय सिंह एलिमिनेटेड हिम इन द विलेज ऑफ कथौली
और कथौली गांव में इन्होंने क्या किया, इब्राहिम मिर्ज़ा को मार दिया। किसको मार दिया? इब्राहिम मिर्ज़ा को। कहाँ पे मारा? कथौली गांव में। ठीक है, तो ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राय सिंह के बारे में। क्यों मारा था? क्योंकि इन्होंने नागौर में विद्रोह कर दिया था, जहाँ पे अकबर दरबार लगाता था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो। एक कन्फ्लिक्ट टुक प्लेस बिटवीन सिरोही देवरा सुल्तान एंड बिजा देवरा। ये सिरोही है, यहाँ है सिरोही, ये माउंट आबू वाली साइड ना, ये है सिरोही। यहाँ के जो राजा थे दो, कौन कौन से? देवड़ा सुल्तान और बीजा देवड़ा। इन दोनों के बीच क्या हो गया? कन्फ्लिक्ट, यानी मतलब युद्ध छिड़ गया। युद्ध क्या मतलब, जैसे ऐसे एक दूसरे से घृणा भाव में होने लग गए, यानी असंतुष्ट हो गए। तब क्या हुआ देखो। एट दैट टाइम राय सिंह अटैक्ड सिरोही एंड फोर्स बीजा आउट ऑफ स्टेट। तब ये राय सिंह को पता लगा भी ये दोनों तो आपस में लड़ रहे हैं। तब उन्होंने क्या कर लिया, बीजा को वहाँ से बाहर निकाल दिया और देवरा सुल्तान का पक्ष ले लिया था। एंड ही placed half of Siroi region under the Mughal emperor and gave to Maharana Pratap another stepbrother Jagmal who had came from Mewad. सुल्तान अटैक द मुग़ल। और राय सिंह ने क्या किया, जैसे ये सिरोही में बीजा को बाहर निकाल के आधा सिरोही जो है वो अपने अंडर में ले लिया और ये दे दिया अकबर को। किसको दे दिया? जीत कर किसको दे दिया? अकबर को। और अकबर ने किसको दे दिया? जगमाल को, जो महाराणा प्रताप से रुष्ट होकर आए हुए थे। जैसे उसके जो पिता थे ना महाराणा प्रताप के, उदय सिंह, उन्होंने बनाया था जगमाल को अपनी पत्नी के कहने पर, बट महाराणा प्रताप को राजाओं, बाकी सारे सूबेदारों राजाओं ने, सामंतों ने बना दिया था, तो जगमाल अकबर के पास आ गया था। तो जगमाल को ये दे दिया था, ध्यान रखना, सिरोही का आधा भाग। ठीक है, ही प्लेस्ड हाफ ऑफ अंडर द मुगल एम्पायर, गेव इट एंड महाराणा प्रताप अनोस्टेक जगमाल। सुल्तान अटैक मुगल। सुल्तान ने क्या किया, मुगलों पे आक्रमण कर दिया। ए बैटल टुक प्लेस बिटवीन बोथ द आर्मीज। सुल्तान कहता है मेरे को वापस जो आधा छीना है वो वापस चाहिए। आधा तो था ही इस देवड़ा सुल्तान के पास, इसको तो बाहर ही निकाल दिया था, इसने वापस अटैक कर दिया मुगलों पर। फिर दोनों के बीच लड़ाई हुई थी, जिसको बोलते दत्तानी का युद्ध। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दत्तानी का जो बैटल है वो किसके बीच में हुआ था? जो आपको इम्पोर्टेंट लाइनें लगती हैं वो ज़रूर लिखा कीजिए, तभी आपको ये याद होएगी। ठीक है, तो दत्तानी का युद्ध हुआ था। जगमाल डाइड इन द बैटल दत्तानी एंड सुल्तान रीऑक्यूपाइड सिरोही। और इस युद्ध में जगमाल मारा गया था, क्योंकि जगमाल था वहाँ पे। ठीक है, जगमाल और देवरा सुल्तान के बीच में हुआ था लड़ाई, ध्यान रखना, दत्तानी का युद्ध। DDJ ऐसे याद रखना, देवरा सुल्तान, दत्तानी का युद्ध और जगमाल के बीच। ठीक है, देवरा सुल्तान और जगमाल के बीच दत्तानी का युद्ध हुआ था, और जीता कौन था? शुरू वाला देवरा सुल्तान। ठीक है, देखो आगे। बीइंग हैप्पी विद राय सिंह, अकबर ग्रांटेड हिम टू जूनागढ़ फोर्ट। अकबर जो है वो राय सिंह से बहुत खुश था। यहाँ तक ये स्टोरी ख़त्म हो गई है, आगे देखो। अकबर जो है वो राय सिंह से बहुत खुश था, इसलिए उन्होंने क्या किया, 1593 को क्या किया, जूनागढ़ उसको दे दिया, जूनागढ़ का। ठीक है, जूनागढ़ किसको दे दिया? राय सिंह को। जो बीकानेर में जूनागढ़ है ना, उनको दे दिया था जूनागढ़ हिस्सा। 1593 ही ग्रांटेड हिम द जगीर ऑफ शमशाबाद एंड नूरपुर। शमशाबाद और नूरपुर भी दी थी जगीर। एंड एंटाइटल्ड हिम राय, और उनका जो नाम था इन्होंने रखा था राय। क्या दिया था? राय की उपाधि दी थी।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1589 से 94 तक बीकानेर के जूनागढ़ का निर्माण करवाया था राय सिंह ने 5 साल में। कब करवाया था? 1589 से लेके 94 तक 5 साल में राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ का निर्माण करवाया था। किसके उपस्थिति में? गाइडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर करमचंद, उसका जो पीएम था उसकी देखरेख में करमचंद पीएम था। ध्यान रखना, कौन था? करमचंद की देखरेख में। एंड इंटरेस्टेड प्रशस्ति नेम राय सिंह प्रशस्ति ओवर देयर, और वहाँ पे राय सिंह प्रशस्ति भी लिखवाई। प्रशस्ति मतलब कुछ जैसे लिखा जाता है ना, प्रशस्ति जैसे पत्थरों पे ये लिख देते हैं किस किस ने बनवाया, ये सब। राय सिंह प्रशस्ति बनवाई। राय सिंह वाज आल्सो लिटरेचर एंड ही रोट ए कम्युनिटी बेस्ड ऑन लैंग्वेज ऑफ राय सिंह महोत्सव। वो एक इतिहासकार भी था, उन्होंने ये ग्रंथ लिखे हैं। राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला एंड एस्ट्रोलॉजिकल बुक। ये 4 बुक का नाम याद रखिएगा। कौन कौन सी? राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला एंड एस्ट्रोलॉजिकल बुक। इन ट्रेटराइज नेम करमचंद वंशो कीर्तनक ही हैज एड्रेस्ड इन राजेंद्र। उनका जो एक नाम और था राजेंद्र, ये कहाँ लिखा गया है? इस बुक में। क्या नाम है बुक का नाम? करमचंद्र वंशो कीर्तनक। ठीक है, इस बुक में राय सिंह का नाम राजेंद्र लिखा गया है। ठीक है। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ राय सिंह बीकानेर एक्सपीरियंस्ड ए सेवरल फैमिली। राय सिंह ओपन सदाव्रत एट द सेवरल, उन्होंने जगह जगह सदाव्रत खोले लंगर वगैरह चलाने के लिए। एंड अरेंज फॉर एनिमल्स, और जीव जंतुओं के लिए भोजन का व्यवस्था की। एंड द बिगिनिंग ऑफ बीकानेर स्टाइल आर्ट रिगार्डेड टू हैव स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस रीजन। राय सिंह जो बीकानेर की कला है वो इन्हीं से शुरू हुई थी। और राय सिंह डाइड एट द प्लेस ऑफ बुरहानपुर में इनकी डेथ हो गई थी, दक्षिण में, साउथ में, 21 जनवरी 1612 को। कब हुई थी? 21 जनवरी 1612 को। एट सम प्लेस इन साउथ इंडिया राय सिंह शाह द एम्बेस्ट ए बस्ट ऑफ फोग। उन्होंने एक फोग जो है कंटीली झाड़ी होती है, उन्होंने देखा राजस्थान नहीं सॉरी डेजर्ट में देखा। तब उन्होंने बोला, तू से देसी रूखड़ा मैं परदेसी लोग, माने अकबर तेड़िया तू क्यों आयो फोग। उन्होंने बताया भी तू तो देशी पौधा है, हम परदेसी लोग हैं, हमें तो अकबर ने भेजा है, तू यहाँ पे क्यों आया? तू तो देसी है, तुझे तो राजस्थान में रहना चाहिए था। तो ये इसको गले लगाकर रोने लग गए थे। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है ये। यू आर ए नेटिव प्लांट, तुम देसी प्लांट हो। आई एम फॉरर, मैं विदेशी हूँ। अकबर है सेंड मी फोर्सफुली, मुझे तो धक्के से भेज दिया अकबर ने। बट फोग वाई यू केम हेयर, आप यहाँ पे क्यों आए हो? तो यहाँ तक ये राय सिंह के बारे में था। ठीक है बच्चों, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ स्वाई जय सिंह के बारे में। तो स्वाई जय सिंह के बारे में आप मुझे बताइए, देवाड़ी समझौता क्या था? इस क्वेश्चन के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।